भारत में इनकम टैक्स ने सबसे बड़ा स्कैम पकड़ा है। 70,000 करोड़ अलग अलग रेस्टोरेंट्स कोई सॉफ्टवेयर यूज कर रहे थे और किस तरह 70,000 करोड़ हड़प रहे थे और टैक्स को बचा रहे थे। और ये सिर्फ रेस्टोरेंट्स पे नहीं, बहुत सारी और इंडस्ट्रीज पे, बहुत सारे और इंडिविजुअल्स पे आने वाला है। किस तरह पकड़ा गया, क्या कॉन्सिक्वेंस होंगे, कैसे आएगा, ये सब हम आप सेकेंड पार्ट में डिस्कस करेंगे। पर पहले कल एक बहुत बड़ा फैसला आया यूनाइटेड स्टेट्स के सुप्रीम कोर्ट से, जहां पे तकड़ा झटका पड़ा प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप को। जहां पे उन्होंने जो टैरिफ पूरे वर्ल्ड में लगाए थे वो स्ट्राइक डाउन कर दिए गए। कहा उनके पास ये पावर ही नहीं लगाने की। सुप्रीम कोर्ट ने ये व्यू लिया कि इकोनॉमिक्स की बात अलग है, उस पर अलग अलग डिसीजन पॉलिसीज हो सकती हैं, पर किसके पास पावर है वो लगाने की, वो साफ है संविधान के अंदर। और कॉन्स्टिट्यूशन में प्रेसिडेंट के पास ये पावर नहीं है। और उसके बाद बहुत बवाल मचा है। भारत का क्या होगा, भारत के एक्सपोर्ट्स का क्या होगा, भारत के इंपोर्ट्स का क्या होगा, इकोनॉमी का क्या होगा, जो यूएस से ट्रेड डील थी उसका भारत के साथ क्या होगा, भारत के कंपीटिंग जो नेशंस हैं उनके ऊपर क्या टैरिफ्स लगेंगे। तो ये दोनों टॉपिक्स, एक जो हर इनकम टैक्स पेयर को अफेक्ट करेगा और ट्रेड और टैक्सेशन और क्लीन इकोनॉमी से है, और दूसरा जो वर्ल्ड ट्रेड से है, दोनों को डिस्कस करने के लिए आई एम वेरी हैप्पी टू से उमेश अग्रवाल जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। तो नमस्कार जी। जय सिया राम सर जी। जय श्री राम। तो पहले यूएस की बात कर लेते हैं, फिर हम इंडियन इनकम टैक्स पे आएंगे। तो अब आप क्या देख रहे हैं, डोनाल्ड ट्रंप का जो मेन फ्लैगशिप प्रोग्राम था वो तो हट गया। अब वो कोई 10% टैरिफ की बात कर रहा है, उस पर ज़्यादा क्लैरिटी नहीं है। तो आप क्या समझे हैं जो जो हुआ है, उससे थोड़ा एक्सप्लेन कीजिए, भारत को कैसे अफेक्ट करेगा। देखिए, ये जो टैरिफ डोनाल्ड ट्रंप ने लगाया था, उन्होंने यूएस के अंदर एक प्रेसिडेंशियल पावर होता है जिसको आईईईपीए बोलते हैं, इंटरनेशनल इकोनॉमिक पर ऐसा कुछ वो टैरिफ उन्होंने उस के अंदर उन्होंने ये टैरिफ लगाया था, डिफरेंशियल टैरिफ लगाया था अलग अलग कंट्रीज के ऊपर। और उसको यूएस की सुप्रीम कोर्ट ने स्ट्राइक डाउन कर दिया विद द वर्डिक्ट 6-3। ये एक मेजर ब्लो है डोनाल्ड ट्रंप के लिए। पर डोनाल्ड ट्रंप जो है वो मानने वाले नहीं है। उन्होंने कल रात को ही एक एडिशनल टैरिफ 10% और अनाउंस कर दिया है। तो और उनके पास बहुत सारे एक्ट्स है जिसके अंदर वो बता रहे हैं कि मैं टैरिफ लगा सकता हूँ। ट्रेड एक्ट है, यूएस के अंदर बहुत सारे प्रावधान है। तो उन्होंने ये 10% एडिशनल टैरिफ लगा दिया है और लोगों को लग रहा है कि जो टैरिफ उन्होंने ऑलरेडी कलेक्ट कर लिए हैं 175 बिलियन डॉलर्स के, उसको उनको लौटाने पड़ेंगे। एक तरह से अमेरिका के अंदर जो अर्थव्यवस्था है उसको ठीक करने के लिए उन्होंने टैरिफ लगाया था। और ये अगर 175 बिलियन डॉलर्स भी उनको अगर वापस करना पड़ेगा, तो अमेरिका के शासन में लोगों को एक तरह से विश्वास नहीं रहेगा। अब आप ये देखिए कि आप टैरिफ लगाते हो, टैरिफ लगाने के बाद अगर आपको रिफंड करना पड़े, तो एक तरह से सिस्टमिक प्रॉब्लम्स चालू हो जाते हैं। कैसे होगा, क्या होगा, अकाउंटिंग कैसे होगी, ये एक तरह से बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह कर दिया है। इसके लिए उन्होंने अभी एडहॉक टैरिफ डाल दिया है, 10% एडिशनल टैरिफ डाल दिया है। तो डोनाल्ड ट्रंप ने क्रिटिसाइज भी किया है यूएस सुप्रीम कोर्ट को, और वो किसी की बात सुनने वाले नहीं है। उन्होंने अपना बैकअप प्लान रेडी करके रखा है और सुप्रीम कोर्ट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स को चेतावनी भी दे दी है कि हमारे पास बैकअप प्लान है, और बैकअप प्लान में उन्होंने एडिशनल टैरिफ भी और लगा दिया है। ये जी, और इसका इसी तरह चल रहा है, सब वो 10% टैरिफ लगा रहे हैं किसी और पावर के अंदर, सेक्शन 122 है उनकी किसी एक्ट का, जिसके अंदर वो लगा रहे हैं ट्रेड एक्ट के अंदर। और वो कह रहे हैं मेरी इमरजेंसी पावर ना हो पर ट्रेड के लिए पावर है। दूसरा, जो 3 जजेस ने उनके फेवर में डिसाइड किया, 6-3 है, ऑब्वियसली ये लोगों को पता होना चाहिए कि मेजोरिटी व्यू ही जजमेंट होती है। पर वो जो 3 जजेस उनके इस पावर के ही फेवर में है, तो वो उसका हवाला देते हुए भी कह रहे हैं कि मेरे पास बहुत सारे कानून हैं, मैं किसी और में लगा दूंगा। फिलहाल के लिए 10 लगाया है। तो भारत में अब 3 संभावनाएं हो रही हैं। एक, कि जो 18% था, जो कहने को इंडिया और यूएस की ट्रेड डील होगी, उसका क्या होगा, क्या वो जीरो हो गया है, या जो उससे पहले पोजीशन थी 3-3.5% पे आ गया है, या 10 पे आ गया है, या 10 प्लस 3.5 13.5 पे आ गया है, या जो 18 है वही रहेगा। तो ये सब कंफ्यूजन है। पर इसके अंदर भारत को आपको क्या लगता है क्या करना पड़ेगा? क्या ये पूरी ट्रेड डील जो बहुत महीनों बाद हुई थी वो दोबारा से रीनेगोशिएट होगी, या
उसी डील पे साइन होगा, क्योंकि उस डील का भारत के अंदर भी कई सवाल उठ रहे हैं उस डील को लेके। तो अब आप उस डील का क्या फ्यूचर देखते हैं? देखिए, अभी तो कंफ्यूजन है, अभी क्लैरिटी आई नहीं है। अब क्लैरिटी आने वाले दिनों में हमें समझ में आएगी। पर जो भी है 50% टैरिफ से तो कम ही है। अगर और भी कम होता है तो भारत को बेनिफिट होने वाला है। सेकंड, आप ये देखिए, इंडिया और अमेरिका के बीच में रिश्ते भी सुधर रहे हैं। अभी एआई समिट में जितनी भी अमेरिकन कंपनीज आई थी, उन्होंने भारत के अंदर इन्वेस्टमेंट के लिए उन्होंने करार किया है। जैसे गूगल ने किया है, अमेजॉन, फिर बाद में ओपन एआई, माइक्रोसॉफ्ट, सब लोगों ने भारत के अंदर इन्वेस्टमेंट के लिए अग्री किया है। टाटा ने अभी जिस हिसाब से एएमडी के साथ उन्होंने अभी करार किया है, इन्फोसिस ने करार किया है एंथ्रोपिक के साथ। तो ये सब चीज बताता है कि भारत और अमेरिकन जो कंपनीज है, जो पहले बॉडी शॉपिंग का काम करती थी, अब इंडियन कंपनीज और इंडियन कॉर्पोरेट्स अमेरिकन बिग टेक के साथ मिलके भारत के अंदर डेटा सेंटर्स है और जितना भी इंफ्रास्ट्रक्चर है उसके लिए तो वो लोग काम करने के लिए तैयार हो चुके हैं। वाइजैक को $175 बिलियन का एआई सिटी बनाने का उन्होंने वादा कर दिया है। मुकेश अंबानी ने $110 बिलियन का इन्वेस्टमेंट का अनाउंसमेंट किया है। अदानी जी ने अराउंड $100 बिलियन का इन्वेस्टमेंट अनाउंस किया है। उसके बाद आप ये देखिए कि जो कलेक्टिव इन्वेस्टमेंट फ्रॉम बिग टेक है वो एक 70 से 75 बिलियन का होने वाला है। तो ये इतना बड़ा अगर इन्वेस्टमेंट्स होता है, इतना बड़ा एआई समिट हो रहा है जिसमें अमेरिकन बिग टेक्स इन्वॉल्व है, वो यूएस के क्लोजनेस के बगैर नहीं कर सकते। सबसे बड़ी बात है कि सरगई गौर ने खुद बोल दिया है कि डोनाल्ड ट्रंप भारत आना चाहते हैं और उसके लिए मार्को रूबियो अगले महीने भारत आने वाले हैं। अभी एक और एक चीज हुआ, सरगई गौर और यूएस पैसिफिक कमांड के जो जनरल है, उन्होंने अभी वेस्टर्न कमांड में जाके वहां पर वो आर्म फोर्सेस से मिले हैं। और कल जहां तक न्यूज आई है, जो पैसिफिक कमांड के जो चीफ हैं, वो एमका की फैक्ट्री, जो प्रोडक्शन फैक्ट्री है बेंगलोर में, उसको उन्होंने विजिट किया है। तो क्या अमेरिका और इंडिया जो है एक तरह से स्ट्रेटेजिक डिफेंस पार्टनरशिप में आ रहे हैं? अभी बोलना एक तरह से प्रीमेच्योर होगा। बट देखिए, इंडिया को अभी हम जो है, हमने उनके पैक्स सिलिका में ज्वाइन किया है, कल ही हमने उनको कंफर्म किया है। उसके अलावा इंडिया बोर्ड ऑफ पीस में एज अ ऑब्जर्वर स्टेटस में वो पार्टिसिपेट भी कर रहा है। तो अभी क्या है, अमेरिका और इंडिया के रिलेशन में रीसेट आया है, क्योंकि अमेरिकन बिग टेक जो है वो भारत के अंदर हाईली इन्वेस्टेड है। एनवीडिया जैसी कंपनी, एंथ्रोपिक है, पैलंटीर है, ये लोग भारत के अंदर इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं। और ये जितनी भी कंपनीज है उसको यूएस के स्टेट डिपार्टमेंट सीआईए का इन्वेस्टमेंट्स किया हुआ है उसमें। तो ये मेरा मानना है कि इंडियन जो कंपनीज है वो एम्बेडेड हो रही है अमेरिकन मिलिट्री आर्किटेक्चर में और अमेरिकन इंफॉर्मेशन सिस्टम में भी। क्योंकि अगर दोनों के बीच में अगर पार्टनरशिप होती है, एआई हो, डिफेंस हो, तो अल्टीमेटली आज इंडिया अमेरिकन कैंप में पहुंच चुका है। और हमने रशिया में अपनी सेल्स भी कम कर ली है। जो ऑयल हम लेते थे 1.8 मिलियन बैरल्स पर डे, आज की डेट में हम ले रहे हैं अराउंड 1 मिलियन बैरल्स पर डे। मतलब ऑलरेडी आधा कर दिया है। उमेश जी, मैं रशियन तेल से पहले, क्योंकि आपने बोला यूएस एम्बेसडर, हर इनफैक्ट मैं बोलूँ यूएस एम्बेसडर ये जो आए हैं ये बहुत टर्बो चार्ज है, हर जगह जा रहे हैं, हर सेंसिटिव जगह भी जा रहे हैं। तो इसको एक पहलू ये है कि इंडिया यूएस स्ट्रैटेजिक डिफेंस की तरफ जा रहा है। दूसरा पहलू है कि आपको लगता है ये रिस्की है, ये डेंजरस है, क्योंकि जब इतना एक्टिव एम्बेसडर आता है जो डोनाल्ड ट्रंप के बहुत करीब है, तो उससे फ़ायदा भी हुआ कि ट्रेड डील जो भी है कुछ उसमें बढ़त हुई। मैंने वो फाइनल डील अभी आई नहीं, उससे पहले यूएस का डिसीजन आ गया सुप्रीम कोर्ट का, पता नहीं क्या होगा। पर जो वेस्टर्न कमांड जाना, मिलिट्री जाना, आईपीएल जाना, पता नहीं हर जगह जाना, तो ये आपको क्या डेंजरस नहीं लगता? इतना ओवर इन्वॉल्व एम्बेसडर जब पलटे या मूड चेंज करे या अपने इंटरेस्ट पे देखे, तो दैट कैन बी लीथल आल्सो। देखिए, सबसे बड़ी बात है कि ट्रेड जो होता है ना, वो सारे डिफरेंसेस को डिसॉल्व कर देता है। और यहाँ पे इन्वेस्टमेंट्स करना है, जो अमेरिकन बिग टेक है, जो पहले चाइना के अंदर इन्वेस्टेड था, वो चाइना से अपनी इन्वेस्टमेंट्स निकाल रहे हैं। और उनको एक पैरेलल मार्केट चाहिए, चाइना प्लस वन स्ट्रेटेजी के हिसाब से।
इसके लिए अमेरिकन बिग टेक भारत को एक तरह से बिग बेट कर रहा है और इसी के लिए हम उन्होंने इतना मेगा इन्वेस्टमेंट्स अनाउंस किया है। और एआई समिट के अंदर अगर सोचे, इट वाज अ कंप्लीट अमेरिकन शो। जितनी भी कंपनीज है जो आप देख लीजिए, सारी अमेरिकन है। भले ही इंडिया एक तरह से इंडिया के अंदर डेटा सिस्टम्स लगेंगे, बट जो आप देखिए चिप्स किसका लग रहा है, एनवीडिया का लग रहा है। बाद में आप देख लीजिए जितना भी डेटा कौन स्टोर करने वाला है, ये सारे अमेरिकन कंपनीज करने वाले हैं। गूगल हो, अमेजोन हो, भले ही उनके इंडियन पार्टनर्स होंगे, इंडियन पार्टनर्स बहुत ही मार्जिनल रोल होने वाला है। ये लेट अस एक्सेप्ट इट। बस इंडियन कॉर्पोरेट्स जैसे हैं टाटा, जो सेमीकंडक्टर्स में अभी नया प्लांट डाल रहे हैं, उनको फायदा होगा। अदानी ग्रुप है, वो एक तरह से जो पावर डिस्ट्रीब्यूशन में उनका जो एक्सपर्टाइज है वो एक हैंडी आएगा। और आप ये भी देखिए कि रिलायंस ग्रुप को भी फायदा होने वाला है, क्योंकि उनका भी जो टेलीकॉम क्षेत्र में उनका जो वर्चस्व है, इसके कारण वो फायदा होने वाला है। क्योंकि एआई इंफ्रास्ट्रक्चर लगने से इन सब इंडस्ट्रीज में भी जॉब्स क्रिएट होंगे। सबसे बड़ी बात है कि भारत के सेमी स्किल्ड, टेक्निकल, नॉन टेक्निकल सबको फायदा होने वाला है। ये एक चीज हमारा एक तरह से लेट अस एक्सेप्ट इट। हमारे देश में आज भी बहुत सारे सेमी स्किल्ड लोग हैं। उनको जब ये इतने बड़े हाइपर स्केल डेटा सेंटर्स बनते हैं, उसमें आपको इतने सारे स्टील, सीमेंट्स और जितने लेबर्स है सब काम मिलेगा। सेकेंड, आप इतना बड़ा स्केल में अगर डेटा सेंटर्स बनाते हो तो आपको सिस्टम एनालिस्ट, सिस्टम आर्किटेक्ट्स, हार्डवेयर, जो इतने भी हार्डवेयर होते हैं, कूलिंग सिस्टम्स लगाने होते हैं, इन सब की टेक्निकल स्टाफ भी मिलने वाला है। उसके अलावा लॉजिस्टिक्स और बाकी इंडस्ट्रीज को भी फायदा होगा। जॉब ओरिएंटेड है ये इंडस्ट्रीज, और भारत के पास स्किल्ड एंड सेमी स्किल्ड लेबर्स दोनों ही हैं। और हमारे पास तीनों टाइप की इंडस्ट्रीज है जो हमारे कॉर्पोरेट्स है, इनको भी फायदा होने वाला है। बट एक चीज नोट कर लीजिए, आज की डेट में भारत अपनी क्षमता के हिसाब से अमेरिका के साथ सही डील कर रहा है। हम ये नहीं बोल सकते कि हम आज ही अमेरिका जैसे बन जाएंगे, बट एटलीस्ट वी हैव टू स्टार्ट समवेयर ऑन अ वेरी ग्लोबल लेवल। और ये एक बहुत बड़ा मैटर है जो मुझे लगता है कि इसके कारण इंडिया और अमेरिका पास साथ आ रहे हैं। सेकेंड, आप ये भी देखिए कि जो पैसिफिक कमांड के जो चीफ है, अगर इंडिया में जाके सब जगह मिल रहे हैं, तो बॉर्डर पे चाइना का थ्रेट भी बढ़ रहा है। चाइना पाकिस्तान और बांग्लादेश के अंदर अपनी पैठ बनाता जा रहा है। हम सॉवरेनिटी की बात कर रहे हैं, पर आज आप देखिए हमारे जो फाइटर जेट्स की स्ट्रेंथ है वो 42.5 से 29 आ चुकी है। अमेरिका ने जब सोचा था कि उसको सेंट मार्टिन आइलैंड चाहिए बांग्लादेश में, उनको जब शेख हसीना ने डिनाई किया, तो वहां पे तख्ता पलट हो गया। बाद बीजेपी को भी 2024 लोकसभा इलेक्शन में 240 सीट आ गई। तो अमेरिका का जो डीप स्टेट लेवरेज है, लेट अस नॉट फॉरगेट, वो है। देश के अंदर बहुत सारी ताकतें हैं जो अमेरिका के साथ मिलके वो मोदी जी की गवर्नमेंट को थ्रो करना चाहती है। अगर मोदी जी हमारे देश की इंडस्ट्रीज के लिए अगर समझौता कर रहे हैं अमेरिका से, तो कोई गलत नहीं है। क्योंकि आप देख लीजिए, आपकी लेदर इंडस्ट्री, टेक्सटाइल इंडस्ट्री, जेम्स एंड जेम्स, फिर बाद में ये मराइन एक्सपोर्ट, जितनी भी लेबर इंटेंसिव इंडस्ट्रीज है, उनको इफेक्ट हुआ है अमेरिकन सैंक्शंस के बाद। उसके बाद भारत और अमेरिका के बीच में संबंध भी अच्छे हैं। और ये देखिए, सबसे बड़ा रेमिटेंसेस हमको अमेरिका से आता है। लेट अस नॉट फॉरगेट दैट। तो ये ट्रेड जो बेनिफिट्स है, दैट फार आउटवेज ऑल द जियोपॉलिटिकल जो बोलते हैं ब्रवाडो हम करते हैं, उससे ज्यादा मेरे हिसाब से समझौता किया भारत ने ईयू के साथ समझौता किया। अब क्या हो रहा है, वी आर वेटिंग, हमारे को सब लोग हमारे साथ ट्रेड डील करना चाहते हैं, सब लोग भारत के साथ एक तरह से जुड़ना चाहते हैं। माइक कार्नी नेक्स्ट मंथ आ रहे हैं भारत, और उससे पहले मोदी जी 25 और 26 तारीख को इजराइल जा रहे हैं। ब्राजील के प्रेसिडेंट लूला दी सिल्वा वो भारत के अंदर है। कल लूला दी सिल्वा ने खुद बोल दिया कि हम भारत और ब्राजील दोनों शायद डॉलर पेमेंट्स में भी हम काम कर सकते हैं। देखिए ईश्वरन जी, सबसे बड़ी बात है कि आपको ट्रेडिंग करना है, आप कोई जंग पे नहीं जा रहे हो। और यहाँ पर इकोनॉमिक वॉरफेयर में आपके लोग एक बहुत इंपॉर्टेंट है।
और सबसे बड़ी बात ये देखिए, हमारा रुपया कंटिन्यूसली लुढ़क रहा था फ्रॉम 84 टू 92। एवरी रुपी जो अगर फॉल होता है अगेंस्ट द डॉलर, कम से कम 30 से 40 हजार करोड़ का नुकसान होता है हमको, क्योंकि हमारे इंपोर्ट्स महंगे हो रहे हैं। और सडनली आप देख रहे हैं कि कुछ ना कुछ रिवर्स चालू हुआ है। तो ये सब चीज, लेट अस गो विद ऑल द लॉजिक। हमने जहां दिखाना था कि अमेरिका के साथ हमको ट्रेड डील करनी है, तब हमने उनको अपोज किया। और अगर वो मान रहे हैं तो अच्छी बात है ना, इससे फायदा, इसमें नुकसान किस बात का है। और एक चीज है, अमेरिका के पास सैटेलाइट्स बहुत सारे हैं, वो जिधर भी चाहे उधर जाके अपनी सैटेलाइट्स के थ्रू किसी को भी मॉनिटर कर सकता है। उसके लिए पैसिफिक कमांड के अगर कोई मिल जाता है, ये सब सिंबॉलिक गेस्टर्स होते हैं जनरली। ये पॉइंट है। नो 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 नो, ये लोग जब विजिट करते हैं ना, दिस आर ऑल सिंबॉलिक जेस्टर्स। और एक तरह से चीन को हम एक मैसेज दे रहे हैं कि दिस इज इंडिया और अमेरिका के रिलेशनशिप स्ट्रांग है। जरूरी नहीं है कि हम आपके साथ मिलने आए तो हम अमेरिका एंटी अमेरिकन हो गए। उमेश जी, मैं वो तो है ही है, सैटेलाइट से मैं हंसता हूँ। अभी भी आप जाएंगे इंडिया में कुछ एयरपोर्ट्स हैं जहाँ पे बोलते हैं फोटो लेना अलाउड नहीं है, क्योंकि डिफेंस भी है वहाँ पे। तो आजकल तो सैटेलाइट से वो एक एक ग्रास का ब्लेड भी ले सकते हैं, तो वो अलग बात है। बट ठीक है, वो मेरा जाने का ये रीजन नहीं था कि कुछ वहाँ पे वो देख लेंगे। रीजन ये था, इतना एक्टिव एम्बेसडर कैन आइदर बी वेरी गुड फॉर द रिलेशनशिप्स और कैन बी वेरी बैड, बिकॉज जो इतना एक्टिव होता है फिर वो अपनी पॉलिसी इनिशिएटिव लागू करना चाहता है। वो उस कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहा था। बट अमेरिका में जैसे आज कंफ्यूजन है, हम अगले हफ्ते जरूर बात करेंगे, कुछ क्लैरिटी आएगी तो। पर अब मैं आना चाहता हूँ जो एक 70,000 करोड़ का भारत को अफेक्ट करता हुआ, रेस्टोरेंट्स को अफेक्ट करता हुआ स्कैम है। और ये सिर्फ रेस्टोरेंट्स पे नहीं है, बहुत सारी जगह कैश बिलिंग होती है, बिल्स फाड़े जाते हैं, टेक्नोलॉजिकली इवेड किया जाता है, हजारों हजारों करोड़ों का, और यही सारा ब्लैक मनी है जो जनरेट होता है मार्केट के अंदर। तो ये क्या पकड़ा गया है, और इससे एक जो व्यक्ति है जो ये वीडियो सुन रहा है, उसको क्या क्या पता होना चाहिए, और आपके हिसाब से कौन सी और इंडस्ट्री में या इंडिविजुअल्स पे ये चीज जाने वाली है आगे? इश्करन जी, आप जीपे यूज करते हो, गूगल मैप्स यूज करते हो, आप सोशल मीडिया में बताते हो कि हम यहाँ पे गए हैं, आप अपनी परचेसेस बताते हो, आप इतने सारे ट्रेल्स छोड़ रहे हो। तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को तो सिर्फ डेटा कलेक्ट करना है, उसको फोरेंसिक एनालिसिस करना है, और उसके बाद उनका जो सॉफ्टवेयर है वो सारा डेटा अपने आप ही निकाल देता है। और आपकी जो डिक्लेयर्ड इनकम है उसके हिसाब से अगर कोई ओमिशंस एंड कमीशंस है, उसको वो उजागर करके बता देता है, क्योंकि अब पैटर्न हो गया है, डेटा आपने खुद दिया है। तो एक तरह से कोर्ट में बोलते हैं ना कि डेटा आपने खुद दे दिया तो सेल्फ एडमिसिबल ऑफेंस हो गया, ये वैसी बात है। अब उसको क्लैरिटी दे दी है एआई ने। सबसे बड़ी बात यह है कि अभी जो मामला सामने आया है, 70,000 करोड़ का टैक्स इवेशन इन्होंने अभी पकड़ा है, जिसमें प्रिलिमिनरी इनको शक हुआ हैदराबाद के अंदर बिरयानी स्टोर्स के, उनके जो फुटफॉल्स थे और उनकी जो बिलिंग थी उसमें बहुत डिफरेंस था। इसके लिए वहां पर 40 लोकेशन पे एक तरह से सर्च किया गया और वहां पर उनको सर्वेलेंस में रखा गया, बातें सही पाई गई। उसके बाद आप देखिए कि ये जितने भी ये होटल्स है, ये पॉइंट ऑफ सिस्टम सॉफ्टवेयर यूज करते हैं। और उसके बाद उन्होंने उस कंपनी को, जो सॉफ्टवेयर बनाने वाली कंपनी है, उसको उन्होंने कांटेक्ट किया और उनके क्लाउड के डेटा को अपने यहाँ मंगा के उन्होंने एनालाइज किया। वो डेटा था 60 टेराबाइट्स का डेटा था। 1.77 लाख जो रेस्टोरेंट्स है उनका डेटा को एनालाइज करने के बाद उनको समझ में आया कि ये जो रेस्टोरेंट ओनर्स है, जो कैश में पैसा, जो कैश में सेल्स होती है, जिनका अगर कार्ड से नहीं हुआ है या कोई यूपीआई से नहीं हुआ है, उसकी जो एंट्रीज है वो हटा देते थे जो फाइलिंग से पहले, जिसके कारण सेल्स को सप्रेस किया जाता था, प्रॉफिट्स जो हैं वो कम हो जाते थे। तो इसको उन्होंने एक तरह से एनालाइज किया और एस्टिमेटेड है कि ये 70,000 करोड़ का उन्होंने सिर्फ अभी 3 स्टेट में एनालाइज किया है। ये पूरे इंडिया का डेटा नहीं है, दिस इज द डेटा ऑफ तेलंगाना, कर्नाटका एंड तमिलनाडु ओनली। और उसके बाद अब पूरी कंट्री के अंदर भी ये सर्वेलेंस किया जाएगा। और ये जो सर्वेलेंस है, इट इज ओनली फॉर द होटल इंडस्ट्री।
भारत के अंदर बहुत ज्यादा इंडस्ट्रीज है, बहुत सारे होलसेल मार्केट्स है, जहां पर अगर ग्राहक जो अगर बिल लेता है कैश बिल, तो कैश बिल तो लेके चले जाता है, बाद में ये क्या होता है कि उसको जीएसटी का इनपुट नहीं मिलता। दुकानदार क्या करते हैं, उसी बिल को अल्टर कर देते हैं और उनको मार्केट में किसी और को वो बिल थमा देते हैं और जीएसटी इनपुट भी क्लेम कर लेते हैं, जिसमें वो एक तरह से शेयर कर लेते हैं। नहीं, ये मैं समझा नहीं कैसे कैसे कैसे, क्योंकि आप दूसरा स्कैम बता रहे हैं जो जीएसटी बिलिंग इनवॉइसिंग वाला स्कैम है। तो जो कि अब नई एरा में जीएसटी के बाद बहुत चेंजेस आई हैं, इनकम टैक्स की अलग है, जीएसटी की अलग है। तो ये आप जो जीएसटी स्कैम बता रहे हैं, जरा इसको एक्सप्लेन कीजिए, करते कैसे हैं ये लोग? देखिए, मैं पहले जो बताता हूँ, ये इनकम टैक्स का जो उन्होंने पता है 70,000 करोड़ का, उन्होंने तो अभी सॉफ्टवेयर को उन्होंने अभी खंगाला है, उसमें भी 3 स्टेट ही है, अभी तक पूरी इंडिया में नहीं किया है। तो सबसे बड़ी एक बात बार ये कुछ है। लोग कह रहे हैं 5-6 स्टेट्स आई हैं, गुजरात भी है, महाराष्ट्र भी है, काफी कुछ ठीक जहां ठीक है, जहां वो पांच सॉफ्टवेयर यूज कर। पांच ही है तो बाकी भी तो है, मतलब 80% को कवर नहीं किया है, वो उनको भी कवर करेंगे। मैं मैग्नीट्यूड बता रहा हूँ लोगों को। सेकेंड, ये सिर्फ दिस इज नॉट जस्ट लिमिटेड टू दिस रेस्टोरेंट इंडस्ट्री। भारत के जितने भी आगे ट्रेड है, जितने भी होलसेल मार्केट्स है, वहां पर भी बहुत बड़ा स्कैम्स हो रहा है। वहां पर लोग क्या करते हैं, अगर कैश में आप समझ लीजिए 15,000 का कोई गुड्स ले लेते हैं, आपने कैश में परचेस कर लिया, दुकानदार बाद में इस एंट्री को हटा के वो किसी और दूसरे जीएसटी डीलर का बिल में नाम डाल देता है, जिसके कारण इनपुट वो क्लेम कर लेते हैं। देखिए, ये जो होता है 18% या 12% जो होता है, वो इनपुट होता है, उसको भी वो लोग शेयर करते हैं। तो ये जो डेटा जो बिल को एडिट करना, सॉफ्टवेयर को एक तरह से करना, तो इनकम टैक्स के पास सारे डेटा है। देश के अंदर जितने भी अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर है, आज वो क्लाउड सर्विसेज ऑफर करते हैं, और क्लाउड सर्विसेज के अंदर आप अपना डेटा, आप अगर की स्ट्रोक्स भी करते हो, सब कुछ रिकॉर्ड होता है और सर्वर में जाता है बिना आपके कंसेंट के। आप भले ही आप वो बोलेंगे प्राइवेसी, जैसे आप फोन लगते हो और प्राइवेसी की बात करते हो, वैसे ही अगर आप अपना डेटा, अगर अगर समझ लीजिए कोई भी अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर जैसे जोहो है और दूसरा सॉफ्टवेयर है, उन सबको लेते हो, सबके पास क्लाउड सर्विसेज है, और अगर आप डेटा एडिट करते हो तो उसका भी लॉग वो मेंटेन करते हैं। तो ये सब चीज इनकम टैक्स सब चीज को एनालाइज कर रहा है। और एक चीज है, डेटा को एडिट किसने किया, आपने किया, तो एक तरह से आप खुद जिम्मेदार हो गए, आप उसको डिनाई नहीं कर सकते। देश के अंदर जब से मोदी सरकार आई है, उन्होंने 2 लाख कंपनीज को, जो कलकत्ता के अंदर जो काम करती थी, स्कैम करती थी, एंट्रीज लेके स्टॉक प्रॉफिट की, वो उन सबको, जो शेल कंपनीज का काम करते थे मनी लॉन्ड्रिंग करने को, उनको उन्होंने खारिज किया। फिर बाद में कम से कम 2 से 3 लाख एनजीओ जो फॉरेन से फंड लेते थे एफसीआरए रूल्स के अंदर, उनको भी स्ट्राइक डाउन किया। तो देश के अंदर उन्होंने अब्रॉड और मनी लॉन्ड्रिंग जो सिस्टम है उसको तो बंद कर दिया, पर जो बिलिंग्स और ये सब जो कंसीलमेंट और सप्रेशन ऑफ इनकम हो रहा है, उसके ऊपर भी ये बहुत बड़ा सर्जिकल स्ट्राइक है, स्टार्ट हुआ है, इट इज नॉट बीइंग एंडेड। और इसमें आपको ये भी बता देता हूं कि गवर्नमेंट के पास सारा डेटा है, आप किधर जाते हो, आप अगर सेलफोन यूज कर रहे हो, अगर आप कहीं भी जाते हो और समझ लीजिए 12 घंटे आप उधर बिताते हो, तो आपने कुछ ना कुछ खर्चे तो किए ही होंगे। समझ लीजिए आप कोई होटल गए हो और 12 घंटे आप उधर रहते हो और आप अपनी ड्राइंग्स में बताते ही नहीं हो और आप रेगुलर हो उधर, तो ऑटोमेटिकली फ्लैग कर देगा, क्योंकि आपका मोबाइल ही आपका सबसे बड़ा जासूस हो चुका है। वो टेलीकॉम एजेंसी को वो पूरा टेलीकॉम नेटवर्क से भी डेटा मैं ले लेंगे। मैं आपको बताता हूँ, इतना बुरा हाल हो चुका है। मेरी 2 दिन पहले किसी से कॉन्वर्सेशन हुई, यूएस के अंदर लॉयर्स को लेके कुछ के प्रैक्टिसेस क्या हैं, गलत का प्रैक्टिसेस क्या हैं। मेरे टाइमलाइन पे आज तक यूएस के अंदर डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग्स या लॉयर्स के साथ क्या हो रहा है कभी नहीं आया। मेरा क्या लेना देना है वहाँ की बार में क्या चल रहा है। एक कॉन्वर्सेशन के बाद मैं देखता हूँ एक रैंडम अकाउंट जो यूएस के अंदर न्यूयॉर्क बार की बात कर रहा है, वहाँ पे क्या करप्शन है नहीं है की बात कर रहा है, उसके मुझे पोस्ट आने शुरू हो जाते हैं जो आज तक कभी नहीं आए। सो ये लेवल ऑफ फोन सुन रहा है आपकी बातें। सब कुछ सुन रहा है, डेटा एनालाइज कर रहा है। और एक चीज है, आप अगर फ्लाइट में ट्रेवल कर रहे हो, डिजी यात्रा यूज कर रहे हो, तो आपकी सारी जो एक्सपेंसेस है वो रिकॉर्ड हो रहे हैं। इनकम टैक्स ने पिछले कुछ महीनों पहले जो फ्रीक्वेंट फ्लायर्स थे और वो अपनी इनकम डिस्क्लोज नहीं करते हैं,
उनको भी नोटिस भेजा है, आपके स्पेंडिंग पैटर्न्स, आपके विजिटिंग पैटर्न्स, आप किस तरह से आप सोशलाइजिंग कर रहे हो, और उसके हिसाब से आपकी स्पेंडिंग के हिसाब से आपकी कंसील्ड इनकम को वो पता लगा रहे हैं। और डेटा देने वाले आप खुद ही हो, इनकम टैक्स को कुछ नहीं करना है, बस वो डेटा को कलेक्ट करना है, फोरेंसिक ऑडिट्स करना है, डेटा के अंदर पैरामीटर से ऑटोमेटिकली एनालाइज करेगा, पैटर्न आपका खुद का है तो आप डिनाई भी नहीं कर पाओगे, तो बस आपको अग्री करना पड़ेगा। और ये बहुत मास 360 डिग्री सर्वेलेंस चालू हो जाएगा ऑफ सोशल मीडिया। ये सिर्फ इंडिया में नहीं हो रहा है, ये अक्रॉस द वर्ल्ड सब जगह ये काम हो रहा है। और जिस दिन आपने स्मार्टफोन ले लिया, यू हैव साइंड, यू हैव सरेंडर्ड योर प्राइवेसी। सीधी बात है, जितने भी लोग अगर प्राइवेसी और डेटा की बात कर रहे हैं, सबसे पहले अगर उनको प्राइवेसी चाहिए तो अपना फोन उठा के साइड में रख दीजिए। और आज बिना फोन के तो आप रह नहीं सकते हो, क्योंकि आपका यूपीआई हो या कुछ हो, एवरीथिंग इज लिंक्ड टू इट। So you are there in a surveillance state, whether are you like it or not, this is the radical truth। और जैसे आपने बताया कि कॉन्वर्जेशन सुन रहा है और उसी हिसाब से आपको फीड्स दे रहा है, तो ये तो एक तरह से आपके घर में अगर एलेक्सा है और दूसरे नेटफ्लिक्स या दूसरा कुछ भी आप वॉच कर रहे हो, सारी डेटा उनके पास जा रही है। आपका क्या, आप कैसे हो, आपकी पूरी पर्सनालिटी उनको मालूम है। एंड इसके थ्रू वो चाहे तो आपको ब्रेन वॉश भी कर सकते हैं, उनको ये भी मालूम है कि ऐसा वेरिएबल देने से आप ऐसा रिएक्शन करोगे, तो उसी हिसाब से आपको मैनिपुलेट भी किया जा सकता है। ये एक बहुत बड़ा, ये तो एक अलग ही मैटर है, पर मैं इसके लिए बता रहा हूँ, ये 70,000 करोड़ का जो स्कैम है जो बता रहे हैं, दिस इज जस्ट अ टिप ऑफ द आइसबर्ग। उमेश जी, पर मैं तो दोनों ही बातें कहना चाहूँगा। स्कैम जैसे आपने बोला, जीएसटी, इनकम टैक्स, आप कहाँ ट्रैवल करते हो, कहाँ शॉपिंग करते हो, क्या परचेजेस करते हो। देखिए ऑब्वियसली अगर आप कपड़े खरीद रहे हैं साल में, एक एग्जांपल देता हूँ, जो लोग टैक्स भरते भी नहीं, आप बोलते हैं हमारा टैक्स ही हमारी इनकम ही साल की 7 लाख है, पर आपके कपड़ों की शॉपिंग या आपके परिवार के कपड़ों की शॉपिंग साल में महीने में 15-20 हज़ार की होती है। आप एक स्पोर्ट शू ले लेते हैं 20 हज़ार का या 15 हज़ार का या 12 हज़ार का, आपकी शॉपिंग हो जाती है साल में 2.5-3 लाख रुपए की, फैमिली में या 4 लाख रुपए की, तो ऑब्वियसली आपकी 7 लाख रुपए इनकम नहीं हो सकती ना, तो ऑब्वियसली आपकी ज़्यादा है। क्या अगर आप 4 लाख की शॉपिंग कर रहे हैं, उसके बाद गाड़ी के बिल्स हैं, उसके बाद आप ये हैं, वो हैं, 100 मेनी चीज़ें हैं, तो वो रडार में चीज़ें आएँगी आएँगी और वो आ रही हैं और एआई हो रहा है और वो बहुत लोगों को केयरफुल रहना चाहिए कि इनकम टैक्स पे करें और डिक्लेयर करें। और आप प्रॉपर्टी परचेजेस कर रहे हैं तो हर जगह आप, एआई है तो उसने काम बहुत ईज़ी कर दिया है। पहले आप इसलिए बच जाते थे क्योंकि एक ब्यूरोक्रेट या वहाँ पे इनकम टैक्स में कोई बैठा है, वो कितना डाटा स्क्रूटनाइज़ करे। एआई तो ये कंप्यूटिंग पावर, इतने सालों की 10 साल का डाटा वो आपको 15 मिनट में या 10 घंटे में या 4 मिनट में करके दे देगा, जो भी स्पीड होगी। तो कंप्यूटिंग बहुत ईज़ी बन गई है और आपके खर्चे जैसे आपने बोला ऑनलाइन है। मैं तो ये बोलता हूँ, बड़ी कंपनीज़ जैसे पुराने ज़माने में बंधक बनाते थे या स्लेव्स रखते थे, जो हमने देखा है पूरे वर्ल्ड की हिस्ट्री में, उनको ज़रूरत ही नहीं है। आप विलिंग स्लेव अपने आप से ही सारा डाटा कर रहे हो, पर इसका कोई सॉल्यूशन भी नहीं है, या है? तो आपको क्या लगता है? देखिए, अभी जो है लोगों की आंखें अभी खुलेगी, अभी उनको मालूम ही नहीं है कि गवर्नमेंट को आपके बारे में कितना मालूम है। और पिछले दिन होम मिनिस्ट्री ने मेरे ख्याल से देश के डिफरेंट एजेंसीज के हिसाब से उन्होंने एक नेशनल इंफॉर्मेशन सेंटर बनाया, जिसमें कंसोलिडेटेड डेटा सारी एजेंसीज शेयर करने वाली है, इंटर ऑपरेटेबल करने वाली है। उसमें आपका इनकम टैक्स हो, जीएसटी हो, एक्साइज हो, और बाहर से इंपोर्ट एक्सपोर्ट कर रहे हो, आपके स्पेंडिंग पैटर्न्स हो, सारा डेटा सारी एजेंसीज जो है एक्सेस कर पा रही है, यूनिफाइड डेटाबेस बन रहा है। तो मेरा ये मानना है कि भारत के सारे सिटीजन्स का एक तरह से वर्चुअल डेटाबेस बनता जा रहा है, आधार के साथ आप लिंक हो। और इसके लिए आप ये देखिए, जहां जहां से ये वेरिएबल से थ्रू डेटा शेयर हो रहा है और एआई के पैरामीटर्स अगर उधर दे दिया जाए, तो वो आपके बारे में सारी जानकारी निकाल चुके हैं। अब बस एक ही चीज है कि अब वो आपको तब पकड़ेंगे जब जो मैग्नीट्यूड ऑफ स्कैम है वो वो बहुत बड़ा बड़ा हो। हो जाएगा। छोटे में नहीं पकड़ेंगे आपको। ऐसा नहीं है कि जरूरी नहीं है कि आप अगर आप आज टैक्स की चोरी कर रहे हो तो आप बच जाओगे। आज नहीं बचोगे तो 2 साल बाद पूरा फंसोगे आप। ये मैं आपको गारंटी के साथ बोल देता हूँ। दूसरा ये भी है, स्केल क्या है उनको, सरकार, मैं मानता हूँ सरकार को पता है कि कोई अगर साल का 50,000, लाख, 1.5 लाख, 2 लाख कर रहा है, तो उसके पीछे उनके पास एनर्जी नहीं है कि वो जाके उसको पकड़ने बैठे। पर जो बड़ा कुछ भी कर रहा है,
द बिग फिश, और होना भी चाहिए, बिग फिश को पकड़ना सबसे जरूरी है। बिग फिश पकड़ो, धीरे धीरे समाज में मैसेज जाता है, कोई 2 लाख की भी टैक्स चोरी नहीं करेगा, पर जो 2 करोड़ की या 20 करोड़ की साल में टैक्स चोरी कर रहे हैं, उनको आप जब पकड़ना शुरू करेंगे, अपने आप समाज में मैसेज जाता है, तो 2 लाख की भी रुक जाती है। तो ये जरूरी है, और ये बात नया वर्ल्ड है, लोग अवेयर हैं नहीं है, पर आप जितना क्लीन काम करिए, जितना टैक्स चुभता है, बहुत टैक्सेशन होता है, पर वर्ल्ड में हर जगह है, टैक्स पे कीजिए, कंप्लाई कीजिए, नहीं तो बाद में बहुत बहुत सरदर्दियां आपको झेलनी पड़ेगी। इश्करण जी, अभी तो पिछले साल इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने इवेंट प्लानर्स को नोटिस भेजा और 4 to 5,000 करोड़ की कंसील्ड इनकम उन्होंने पकड़ा है। तो ये तो बस स्टार्ट है, और जितने भी जो इन्फ्लुएंसर्स है, जितने भी इवेंट प्लानर्स है, जो एमसीज का काम करते हैं, जो डेकोरेशन का काम करते हैं, फूड एंड हॉस्पिटैलिटी के रीजन में है, या कोरियोग्राफर्स है, मेकअप आर्टिस्ट है, दे आर मेकिंग लॉट्स ऑफ मनी इन कैश इवन टुडे। आपको क्या लगता है गवर्नमेंट को नहीं मालूम? एवरीबडी नोज दैट। और उसमें डेटा किसने प्रोवाइड किया? आपने खुद ही प्रोवाइड किया है, जिसमें आप फ्लॉन्ट कर रहे हो कि हम इधर गए, हमने इसको किया, इसको सर्विसेज दिया। तो गवर्नमेंट ने तो कुछ भी नहीं किया। गवर्नमेंट को डेटा लेना है, आपकी मैचिंग, आपकी आईटीआर में वो मैच हो रहा है क्या, नहीं आ रहा है, वो इनकम फ्लैग हो गया, आपको नोटिस भेजना है। इट इज एज सिंपल एज दैट। और ये जो सिंपल चीजें हैं, गवर्नमेंट को करने में टाइम नहीं लगेगा। 150 करोड़ लोग है, 150 करोड़ लोगों का पूरा डेटाबेस वही का था गवर्नमेंट के पास पड़ा है। और आधार आधार लाने के बाद, मोबाइल के साथ लिंकिंग करने के बाद, बैंक अकाउंट्स, आपके वोटर आईडी, आपका पासपोर्ट, आपका राशन कार्ड, एवरीथिंग इज लिंक्ड, इंटरलिंक्ड, एंड एवरी अदर बैंक अकाउंट को भी आपको री केवाईसी कराना पड़ता है एवरी 2 years। तो ये कांस्टेंट अपडेशन से गवर्नमेंट के पास इतना रिकॉर्ड्स आ चुका है, उसको आपकी फाइनेंशियल हिस्ट्री, आपकी जो हैबिट्स है, सोशल हैबिट्स, आप कैसे बिहेव करती हो, इवन आपके ब्राउजिंग हैबिट्स, सर्च हैबिट्स। अभी तो ऐसा हो गया है कि मैंने ये भी सुना है कि कंपनीज जो है इंटरव्यू में क्वेश्चंस नहीं पूछ रहे, वो ये पूछते हैं कि आप चैट जीपीटी के अंदर कमांड दो कि वो आप क्या सर्च कर रहे हो, उसका रिस्पॉन्स आ रहा है। तो वो वैसा उन लोगों ने कर दिया है ताकि अरे आपके जी, बारे। यस। क्या मतलब, आप अपनी सर्च हिस्ट्री दिखाइए कंपनीज को, यस। एक तरह से होली है। ये एक तरह से नया चीज आ चुका है मार्केट में। मैं इसके लिए आपको बता रहा हूं क्योंकि कंपनीज आपके बारे में सब कुछ जानती हैं, और वैसा भी सॉफ्टवेयर आ जाएगा जो आपके कंसेंट बगैर अगर आपके सोशल मीडिया प्रोफाइल को डाल देगा, उसको एनालाइज कर लेगा। कंपनीज कैन डू ऑल दिस थिंग्स। अगर सब कुछ गवर्नमेंट के लिए बन सकता है, तो बड़े बड़े कॉर्पोरेशंस के लिए भी बन सकता है। तो कोई बड़ी बात नहीं है। और इनके पास खुद के पास स्केल है, खुद के पास टेक्नोलॉजी है। वो आपकी एनालाइज करके, आपका नार्को एनालिसिस करके, आप कैसे बिहेव करते हैं, कैसे सोचते हैं, और कंपनी के अंदर आप फिट बैठेंगे क्या, वो पूरा एनालिसिस पहले ही कर लेंगे। दिस इज द फ्यूचर। मैं आपको क्लियर कट बता रहा हूँ। उमेश जी, प्राइवेट कंपनीज वाला मैं एक दिन आपसे डिस्कस करना चाहूँगा, क्योंकि जब एक इंडिविजुअल जॉब मार्केट में जा रहा है, जब इंडिविजुअल काम कर रहा है, हायरिंग हो रही है, फायरिंग हो रही है, प्रमोशन हो रही है, डिमोशन हो रही है, एक तरह से जो हम मूवीज में देखते थे 10 साल पहले कि वो आपके ब्रेन में घुस गए हैं, ये एक तरह से आपके ब्रेन में घुसना ही हो गया, क्योंकि आपकी ब्रेन की हर हैबिट इनके डाटा में आ गई, डाटा ने कर दिया। तो इसको जरूर एक दिन डिस्कस करेंगे, पर फिलहाल के लिए जो आपने टैक्स पे बोला है, मुझे लगता है बहुत इंपॉर्टेंट था ये जीएसटी और टैक्स को लेके। और इंक्रीजिंगली इसके बहुत सारे इल इफेक्ट्स भी होंगे फॉर ह्यूमन लिबर्टी, ह्यूमन राइट्स, फ्रीडम, स्पीच, इकोनॉमी, बट अब ये नई रियलिटी है जिससे मुझे लगता है सबको डील करना द पड़ेगा। आप कुछ मोमेंट लास्ट बात बोलना चाहेंगे इस चीज पे तो द प्लीज। मोमेंट आपने मोबाइल फोन ले लिया, उस दिन यू हैव सरेंडर्ड योर प्राइवेसी। सीधी बात है। डोंट टॉक अबाउट प्राइवेसी, ये सब एक तरह से फैंसी वर्ड्स है। अगर आपको रियली, अगर इफ यू वांट टू एंजॉय प्राइवेसी, देन सरेंडर योर मोबाइल फोन। कहीं भी घूमने जाते हो, कैश में खर्चा करो, तब आप रियली, आप एक तरह से यू विल नॉट बी ट्रैक्ड, क्योंकि आपका फोन रहेगा आपके घर पे। आप जहां पे भी जाते हो अपनी आराम से आप उसको अपनी लाइफ को यूज कर सकते हो। बट एक ही चीज है, कहीं भी ट्रैकिंग में मत आओ। ट्रैक करने के लिए आपका मोबाइल फोन है, और मोबाइल फोन के बगैर आप रह नहीं सकते। गवर्नमेंट ने ऐसा काम कर दिया है। तो ये एक चीज है, प्राइवेसी इज अ मिथ इन द डिजिटल एरा।
बस यही बोलना चाहता हूँ। जी, धन्यवाद। थैंक यू सो मच। एंड अगली बारी मैं प्राइवेट सेक्टर और इस सबको डिस्कस करना चाहूँगा आपसे। सो थैंक यू सो मच। जय सिया राम। जय श्री राम।